लड़ाई शुरू तो हुई है लेकिन लड़ाई अधूरी है और इस लड़ाई में पूरा इंसाफ दिलाए बिना इंडिया न्यूज चैन नहीं लेगा। वो लड़ाई जो कि अर्धसत्य ने शुरू की थी। देश का सवाल में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्योंकि सवाल यहां पर लाखों छात्रों के भविष्य का है। पूरे देश में खलबली मची हुई है नीट को लेकर के, नीट एग्जाम को लेकर के। आज क्या हुआ हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं नीट रिजल्ट की धांधली की। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में नीट रिजल्ट से ही पूरा देश में घमासान मचा हुआ है। नीट के इतिहास में पहली बार 67 टॉपर। तभी से कहा गया कि कुछ ना कुछ तो बवाल है। एनटीए पर सवाल उठने लगे। एनटीए ने कह दिया कि नहीं बिल्कुल सब ठीक है। एनटीए ने सफाई दी, परीक्षा में देरी के कारण 1563 जो टोटल छात्र थे उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द करने की बात कही। साथ ही ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित करने की भी बात कही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नीट छात्रों के भविष्य से कौन खिलवाड़ कर रहा है। अगर एनटीए पहले ही कह रहा था, जब हाईकोर्ट में बात थी कि साहब कोई गड़बड़ी हुई नहीं, पेपर बिल्कुल ठीक है, लीक तो छोड़ ही दीजिए, तो पटना में कैसे जले हुए पेपर मिल जाते हैं। अगर तब जो है आप अपने ग्रेस मार्क्स पर कायम थे, बिल्कुल ठीक है, तो आज आप क्यों कह रहे हैं कि हमने दिए थे ग्रेस मार्क्स जो है हम हटाने का प्रावधान है, दोबारा परीक्षा करा लेंगे। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई शक है जिसको छुपाने की आप कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे, बड़ी बहस, बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। नीट एग्जाम पर सुप्रीम फैसला, दोबारा होगा 1563 छात्रों का नीट एग्जाम। नीट स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स खत्म। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में उतरे छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ी को देखते हुए बड़ा फैसला दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनटीए को निर्देश दिया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएं और ग्रेस मार्क्स पाने वाले इन छात्रों के लिए फिर से नीट एग्जाम आयोजित किया जाए। देखिए, आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे। ये छात्र या तो 23 जून को री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उससे सिर्फ 1563 बच्चों का ही रीनेट होगा और बाकी जो जितने बच्चे हैं जिनकी रैंक इन्फ्लेशन हुई है और कुछ नहीं पता कितने बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है, तो उसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ रीनेट से, सिर्फ ग्रेस वाले बच्चों को रीनेट नहीं, सारे बच्चों का रीनेट होना चाहिए। एक्चुअली देखिए, 2 चीजें थी, एक तो ग्रेस मार्क्स थी और एक है पेपर लीक। ग्रेस मार्क्स फिर भी उन्होंने सेटल करवा दिया है कि ठीक है, हम जो बच्चे हैं 1563 उनका हम रीनीट करा देंगे, या जो उनके मार्क्स है बिना ग्रेस के उनके दिए जाएंगे। वो एक मुद्दा ठीक है। मेन मुद्दा ये है जो 40,000 का इन्फ्लेशन हुआ है, उससे बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है जो पिछले साल मिल रहा था। वहीं नीट रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या सीबीआई जांच की मांग की है, तो सरकार की ओर से छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. दुर्भाग्य से इस बार
नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। फिलहाल ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीट के छात्रों को राहत मिली है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एनटीए में और भी विसंगतियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लिहाजा लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में देश का सवाल, इन बड़े सवालों के साथ कि नीट छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कौन कर रहा है। लाखों छात्र थे, तो ऐसे में 1563 छात्र ही ग्रेस मार्क्स दिए गए और उनको दे दिया गया विकल्प, हम इनके ग्रेस मार्क्स जो है वापस ले लेते हैं। क्या डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा में धांधली हो रही है, जो कि लाखों छात्र कह रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल, ग्रेस मार्क्स वाले फॉर्मूले पर कैसे घिर गई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। और चौथा बड़ा सवाल, नीट परीक्षा पर ये जो कोहराम शुरू हुआ है, ये कोहराम थमेगा कब। क्योंकि मैं आपको कुछ ग्राफिकली बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या, किस तरीके से जो है ये परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद कैसे हाहाकार हुआ, उसके बाद छात्रों का ये कहना है कि किस तरीके से जो उन्हें ये लगा कि फिलहाल जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो गया। तो कुल मिलाकर के हम आपको बताते हैं कि आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एक तो ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया कि ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाते हैं। नीट के 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए। तीसरा, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का री एग्जाम होगा या फिर वो ओरिजिनल एग्जाम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। फिर ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा, या तो री एग्जाम वो कर सकते हैं, दोबारा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन कह दिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कि हमने कर दिया है कि छात्र नीट एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, या बिना ग्रेस मार्क्स के काउंसलिंग में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन छात्रों का क्या जो बाकी छात्र अब भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये तो सिर्फ 1563 है जो कि कोर्ट तक पहुंच पाए। बहुत से ऐसे छात्र जो घर बैठे हैं, हजारों छात्रों ने टेस्ट दिया। तो पेपर लीक मामले में अब जो टोटल सुनवाई होगी वो अब होगी 8 तारीख को, 8 जुलाई को। लेकिन छात्र ये भी कह रहे हैं, तमाम जितने छात्रों के साथ संगठन हैं, तमाम जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो भी तमाम इसको लेकर के, इस फाइट को लेकर के गए हुए हैं कि आखिरकार ये लड़ाई जो है ये छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। किस तरीके से एक छात्र लगातार अपना कहीं ना कहीं पूरा जीवन दे देता है और उसके बाद कैसे जो है सिर्फ पहले ये कह दिया गया कि साहब कोई धांधली नहीं हुई, अब ये कहा गया कि 1563 जो है हमने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को रद्द कर दी। हमारे साथ है एडवोकेट अनुभव श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट इंडिया वाइस पेरेंट्स एसोसिएशन, राहिल शेख है, डॉक्टर यास्मीन खान, और बाकी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और राहिल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। 1563 के ग्रेस मार्क्स रद्द, क्या इतना भर काफी है? उन छात्रों का क्या जो छात्र ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लड़ाई अभी बाकी है, ये इंसाफ नहीं? जी, पहले हम लोग 1563 बच्चों की बात करते हैं। तो पहले हमें एनटीए की तारीफ करनी चाहिए इस बात पे कि उन्होंने, जो कि हम सबकी अभी तक डिमांड थी कि एनटीए सफाई दे, एनटीए ये बताए कि उन्होंने जो कदम लिए हैं वो क्यों लिए हैं। और उन्होंने एक FAQ करके एक PDF अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है जिसमें उन्होंने समझाया है कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है एनटीए की तरफ और इसकी हमें दाद देनी चाहिए। दूसरी बात आपकी ये है कि जो बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, तो उसमें भी एनटीए ने इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एनटीए ने FAQ वाले डॉक्यूमेंट में ऐसा कहा है
कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बिहार में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको पेपर लीक के लिए नहीं पकड़ा है, उनको इसलिए पकड़ा है क्योंकि स्टूडेंट इम्पर्सनेशन, मतलब कोई एक इंसान दूसरे बच्चे की एक्टिंग करके वहां पे बैठा था, इसलिए पकड़ा गया है। एनटीए का अभी ये कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और इसके लिए हमें जांच की जो रिजल्ट आते हैं उसका वेट करना चाहिए, इससे पहले कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे सीधा जंप कर सकें। ठीक है, अभी जो है मतलब आपने कहा कि हमें जो है अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अनुभा, आपका इस आज के इस फैसले पर आपका एंगल, और आप कैसे देख रही हैं वो छात्र जो अभी प्रोटेस्ट में बैठे हैं, वो छात्र के पेरेंट्स जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, और एक एंगल ये कि वो छात्र जो पहुंच पाए कोर्ट तक, हजारों लाखों तो वो भी तो हैं जिन्होंने एग्जाम में अपीयर हुए और उनके पास तो कोई, जैसे हम ये कहते हैं अभी वो नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। ये तो 1563 तो पहुंच पाए, चलो ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत आज जो 1563 जो बच्चों को रिलीफ मिला है वो ठीक है। उन बच्चों ने अप्रोच किया अथॉरिटीज को और कोर्ट को, तो उन्हें रिलीफ मिल पाया। बट ये 1563 बच्चों में भी ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जहाँ पे पेपर क्वेश्चन जो है इनका चेंज हुआ था, एक कैटेगरी वो है जहाँ पे ज्यादा बच्चों को जो है कम टाइम मिला, उस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। एक कैटेगरी वो है जहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में। तो इस तरह के 3-4 कैटेगरी के बच्चे हैं जो इसमें फॉल करते हैं 1563 में। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, एनटीए तक नहीं पहुंच पाए, जहाँ पे और टाइम लॉस हुआ था। महाराष्ट्र में भी है और भी स्टेट्स में है जब बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे सेंटर में भी टाइम लॉस हुआ था। उन बच्चों को तो उनकी को तो गुहार सुनी ही नहीं गई। तो वो बहुत से ऐसे अभी बच्चे बाकी हैं जो कह रहे हैं कि इस मामले में हमें भी रिलीफ दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जो एनटीए है वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि हमने कमेटी गठित करी, सारे सीसीटीवी कैमरे देख के हमने इन बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनको ग्रेस मार्क दिया। वहीं आप देखेंगे एक सेंटर जहां पे ये प्रॉब्लम हुई थी, वहां की प्रिंसिपल का कल स्टेटमेंट आता है, वो ये कहती है कि नहीं हमारे सेंटर में कोई भी टाइम लॉस नहीं हुआ था। तो हम एनटीए के ऊपर ये बहुत बड़ा एक शक जो है आता है। बहुत से बच्चे हैं जो ट्रस्ट एक फैक्टर होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि उस सेंटर की प्रिंसिपल कह रही है उस स्कूल की कि यहाँ पे कोई टाइम लॉस नहीं हुआ था, तो फिर उन बच्चों को क्यों ये स्पेशली ग्रेस मार्क्स दिए गए? तो ये बहुत एक बड़ा सवाल है। पेपर लीक के मुद्दे पे अगर एनटीए बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी मैटर अभी भी सब जुडिस है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए ये कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? क्या वो खुद इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं या उन्होंने देखा है? अभी तो मैटर अभी भी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन का, जहां एनटीए को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, बट वो ओपनली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है इसे डिनाई कर रहे हैं। एक और चीज भी होती है ना, एक और नहीं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया कि चलिए नहीं लीक हुआ है, एनटीए कह रही है कोई नहीं लीक हुआ है। भाई एनटीए के साथ ये अथॉरिटी भी तो बनती है ना। गुरुदत्त जी, मैं आपको लाना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, आप इसको करिए। ये भी तो बनती है ना, अगर नहीं लीक हुआ, पहले तो आप कह रहे थे कि भैया ग्रेस मार्क्स ठीक है, पहले तो 1563 भी साथ ही जुड़े हुए थे, अब आपने 1563 को जो है वो रिलीफ दे दिया या 1563 के ग्रेस मार्क्स जो है वो खत्म कर दिए, तो फिर इसका मतलब कुछ आपको धांधली लगी होगी तभी ऑप्शन दिया ना। तो वो किससे आपने जांच कराई? वो क्या ट्रांसपेरेंसी है, वो क्या पारदर्शिता है, वो जरा बता दो। और जैसे आपको 563 में लगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़ा तो बहुत सारा है, लाखों छात्र बैठे, पूरे परीक्षा की जांच क्यों नहीं करवा लेते? एक बार पता लग जाए छात्रों को तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो खुद एनटीए में आ रहा है। देखिए, ये आप खुद ही बता रहे हैं कि 26 लाख स्टूडेंट्स बैठे, तो जितना बड़ा साइज है, मेरे ख्याल से हमारी अथॉरिटीज या हमारे डिपार्टमेंट्स उनको प्रॉपर उतने बड़े साइज के लिए वो तैयार शायद नहीं है। क्योंकि जब इतने बड़े साइज पर हम लोग काम करते हैं, अगर हम एक थोड़ी चीज ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी भी बनाए तो उसमें हमें कितना क्या डालना है ये हमें चेक करना चाहिए। तो किस समय हमें क्या क्या निर्णय लेने चाहिए इतने बड़े टेस्ट के लिए, जब ये साइज बड़ा हो रहा है, किस समय में सेंटर एलोकेशन करना चाहिए, किस समय में किस किस चीज की डिपार्टमेंट की क्या क्या जिम्मेवारियां सौंपनी चाहिए, बड़ा डिटेल में इस चीज में जाने की जरूरत है। सिर्फ एक बार के टेस्ट से कि ये लीकेज हुआ है कि नहीं, ये चीजें वापस नहीं आने वाली हैं। हमें बहुत डीप में उस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की साइकी में ये जा चुका है कि भाई ये सिस्टम ही खराब है हमारा। अगर एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है कई वर्षों से, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, जैसे मैं कल भी एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था कि मैं इतने सालों से किसी अपने परिवार रिश्तेदार के घर नहीं गई,
मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई एंजॉयमेंट लाइफ का नहीं किया, मैंने अपना पूरा बचपन इसी नीट के एग्जाम को देने में लगा दिया, तो उस बच्चे की साइकी के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें उसके कोई भी हमें काम करना पड़े, कितने भी डिसीजंस लेने पड़े, कितना भी उसके लिए परिश्रम करना पड़े, एज ए एजुकेशन हमें ये सब चीज़ें बहुत डीप में जाके बच्चे की साइकी के ऊपर इसका असर पड़ता है, तो हमें बहुत डीप में जाकर इसके लिए सोचना चाहिए और बहुत पहले से इसकी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। कब सेंटर एलोकेशन हुए, कब हमने कितनी क्वांटिटी, कितने बच्चों का एक सेंटर होना चाहिए और उस पर कितने लोगों की जिम्मेवारी आगे सेट होनी चाहिए, कितने कितने लोग उनके लिए अपॉइंट होने चाहिए, और चाहे वो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हो लेकिन वो अरेंजमेंट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि साइज बड़ा होते होते इतना बड़ा हो गया है कि हम अपने सिस्टम को उतने साइज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, इसीलिए छोटी गलतियां हर सेंटर में हुई हैं। कहाँ कितनी गलतियों को हम देखेंगे। तो एक गलती छुपाने के लिए क्या, जिसे कहा जाता है एक झूठ छुपाने के लिए क्या 100 झूठ, मतलब या ऐसे ही होता है ना, क्योंकि और दूसरा एक और चीज चेक करना पड़ेगा और बच्चे को इसके लिए तैयार, हमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि नहीं, आपकी जो टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो कैपेबल हैं, वो गलतियां नहीं करेंगी। वो हमें नंबर्स के अकॉर्डिंगली चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इसमें तकलीफ में आ रहा है तो इससे बड़ी किसी राष्ट्र के लिए, क्योंकि वो बच्चा मेहनत कर रहा है और कोई मेहनत करके अगर पीछे रह रहा है और कोई बिना मेहनत करे आगे जा रहा है, तो ये उस बच्चे के लिए कितना कष्ट है। वैसे ही हमारा इकोसिस्टम, हमारा पढ़ाई का सिस्टम इतना ढीला है, उसमें इतने सारे पहले ही कई सारे ये चीज़ें हैं जो बच्चे को पढ़ने से रोकती हैं, जैसे कि कई सारे और चीज़ें हैं, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पॉलिटिकली वो बहुत वास्ट इश्यू हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ा रहा है, इसके लिए इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि एक बच्चा कितनी बार नीट एग्जाम दे सकता है, क्योंकि कई बार देते ये बच्चों का साइज किस लिए बढ़ा हुआ। मैं फिर ये चिंता करना चाहूंगा कि अगर हम इतने बड़े बच्चों के ग्रुप को कैटर कर रहे हैं तो और बहुत सी चीजें आई ना, तभी लिए तो डॉक्टर नरेंद्र सैनी, बहुत सी चीजें आई ना, मतलब आपने भी एग्जाम दिया, तब तमाम लोगों ने एग्जाम दिया, बच्चे आज भी एग्जाम देते हैं, उसी प्रोसेस से जो है वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, मतलब 67 टॉपर्स, उसके ऊपर जो है चुप्पी नहीं, ठीक है जी इस बार सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद वो जो 18-19 वाला जो नंबर था, उसको लेकर के जो तमाम जितने, जैसे राहिल इसको बहुत अच्छे से बता रहे थे, गए हुए हैं कोर्ट कि वो कि ये नंबर हो ही नहीं सकता, ये किस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद कि एक छात्र जो है वो अपना पूरा, जिसे कहते हैं वो दिन रात खपा देता है, एग्जाम में लगा देता है अपने आप को, और फिर उसके बाद अगर धांधली होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? अगर धांधली हुई है तो उसकी जवाबदेही तो किसी की होगी ना। अब एनटीए अगर परीक्षा करा रहा है तो वो सिर्फ इतना भर तो नहीं कह के नहीं छूट सकता ना, नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि बिहार से कई तार जुड़ रहे हैं, जबकि सब चीजें हैं। हाँ ठीक है, कोर्ट में अब मामला कोर्ट में साक्ष्य चलते हैं, साक्ष्य के तौर पर ही आज 1563 बच्चों के जो है स्कोर कार्ड रद्द किए गए, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। डॉक्टर सैनी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लड़ाई अभी बाकी है। हमने भी एग्जाम दिया, मेडिकल एग्जाम दिया, उससे पास हुए। मैं जानता हूं कि जब हम वहां बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो कितनी टेंशन होती है इस बात की हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये आ जाए दिमाग में कि मेरा अच्छा एग्जाम होने के बावजूद भी क्या कोई क्वेश्चन पेपर में धांधली तो नहीं हुई है। आप फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं जिन बच्चों ने इतनी पढ़ाई की होगी और उनको लगे कि उनका एडमिशन इसलिए नहीं हुआ कि कहीं पेपरों में धांधली हुई है, तो उसकी आप मेंटल स्थिति देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एग्जाम से पहले कितने लोगों की सुसाइड कर लेते हैं, टेंशन हो जाती है, तो आप सोचिए उसके बाद क्या होगा। और फिर जब आपके स्टेटमेंट आते हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता नजर आनी चाहिए, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही एनटीए की तरफ से। आप देखते हैं कि ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो क्या लॉजिक लगा के 6 मार्क्स दिए गए? वो तो ये समझ नहीं आया व्हाट वाज द लॉजिक कि आपने 6 मार्क्स दे दिए। और फिर दूसरी सेंटर्स में माधोपुर या कोई ऐसे सेंटर्स भी आए जहां आपने री एग्जाम करवाया उसी दिन रात शाम को, या कुछ ऐसा भी मेरे सुनने में आया। तो ऐसी सिचुएशंस यदि आ रही हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वहां पर बाकी सेंटर्स में ठीक से एग्जाम होगा? सबसे बड़ी बात तो एक और डॉक्टर साहब, एक और सबसे बड़ी बात, मैं एक बार आयशा का भी रुख कर लेता हूं। आयशा छात्रा हैं, वो अपना ये सब चीज शेयर करेंगी। और एक सबसे बड़ी बात ही सर, 14 को रिजल्ट आना था, 4 जब सारा मीडिया लगा हुआ था रिजल्ट बताने में कि देश में कौन सी सरकार हो रही है, 4 जून को जो है रिजल्ट जारी कर दिया ताकि किसी को पता ही ना लगे।
कोई डिटेल में जाए ना बीच कि में नंबरिंग क्या है क्या नहीं है, ऊपर नीचे हम देखे ही ना। आयशा मुझे बात बताइए, एक सेकंड मैं एक चीज बीच में अभी टोक रहा हूँ कि बीच में एक बारी और भी आया कि लोगों को ये भी दिया गया कि कुछ बच्चों को कि आपने सेंटर चेंज कर लीजिए बीच में, जो कि ऐसा नहीं होता था। तो ये सब चीजें जो हैं एक दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है। तो इसलिए कोई बाहर की एजेंसी एनटीए अपने आप में ये कहती रहेगी कोई ऐसा लीक नहीं हो, उससे बात नहीं बनेगी, ना लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, ना बच्चों को सबसे जरूरी है जो हमारे ये छात्र भी मान लेंगे, तो आयशा मान लेंगी। आयशा आपको लगता है कि आज 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का जो फैसला लिया गया है, इतनी भर ही लड़ाई है या फिर आपकी प्ली जो है वो कुछ और है, क्या है? प्ली उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ी है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इस बारी ग्रेस बारी का धांधला हुआ है। आई थिंक उससे कहीं कुछ ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल नीट पेपर जो लीक हुआ है, एंड आई थिंक कि वो उससे बड़ा मैटर है जिसकी वजह से वो ग्रेस मार्क्स का अपना बहाना देके उस चीज को छुपा रहे हैं। एंड इतनी बड़ी चीज होना कि उनको लिटरल प्रूफ्स मिले हैं, उन्होंने रेड मारी है इन पटना आई गेस, एंड दे वर लाइक 35 स्टूडेंट्स जिनको एक दिन पहले बैठ के विद प्रूफ उनके पास पता था कि उनको सारे आंसर्स पाए गए हैं, उनको पेपर्स वो करे गए हैं, प्रोवाइड करवाए गए हैं 4 मई को, 1 डे बिफोर द एग्जाम। हाउ इज दैट जस्टिफाइड कि कोई इंसान जो अपने साल लगा के अपने 11th क्लास से सुबह शाम मेहनत करके अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक एम रख के वो सिर्फ नीट के लिए पढ़ रहा है और वो जस्टिफाइड 720 मार्क्स ला रहा है, और वो बच्चा जिसको पेपर लीक करवा के दिया जा रहा है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हाउ इज दैट जस्टिफाइड? It is very bad news to hear, sir, because हम बहुत मेहनत करते हैं। इस पर बेटा फैसला तो है कोर्ट, इस पर फैसला कोर्ट लेगी, 8 तारीख को होना है कि ये लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। पर क्यों आपको इसमें लूप होल्स लग रहे हैं? जैसे आप 720 मार्क्स की बात करती हैं या फिर बात करती है 67 टॉपर्स की, 14 की जगह 4 को रिजल्ट आ जाना, तो मैं इस पे कहूंगा कि आपको इस पे क्या लगता है कि कैसे एक एक करके चीजें, जैसे ग्रेस मार्क्स 6 दे देना जो कि पहले कभी होता नहीं था, सेंटर चेंज करवा देना, फिर दोबारा जो है कुछ सेंटर्स में परीक्षा करा देना, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लूप होल्स हैं, ये क्या, इससे जब ये आया रिजल्ट, मुझे थोड़ा सा डिटेल से बताइए क्यों आपको लगा कि भैया कुछ ना कुछ तो धांधली है, कुछ ना कुछ तो शक है? मुझे बताइए, अपनी कहानी बताइए, आप भी थी। सर जहाँ तक मैं बताऊंगी, हमें सिर्फ इतना बोला गया था कि ग्रेस मार्क्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है एंड ग्रेस मार्क्स फिर एनडीए ने हटा दिया। लेकिन जो बिहाइंड स्टोरीज है, जैसे आपने बोला कि रिजल्ट 4 को ना, रिजल्ट 4 जून को आना, सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज रिजल्ट्स हमेशा आपने देखा होगा किसी भी एग्जाम के लेट होते हैं या फिर ऑन टाइम होते हैं, लेकिन कभी भी जल्दी नहीं होता है, स्पेशली इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे पेपर दे रहा है, 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, एंड इन्होंने अकॉर्डिंगली प्लान करके 4 जून को पेपर दिया है। तो ये काफ़ी कुछ सस्पिशियस लगता है इन चीज़ों में। अब इसके लिए एनटीए ने अपने सारी चीज़ों के लिए एक्सप्लेनेशंस दिए हैं जो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। जैसे उन्होंने दिया कि इस बार उनसे पूछा गया कि जो रैंक इंफॉर्मेशन थी फ्रॉम 620 टू 720, इतने ज़्यादा बच्चे कैसे थे? उन्होंने लिटरल एक्सप्लेनेशन अपनी बात का ये दिया था कि इस बारी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठे थे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक बारी में आपका पिछले साल आपके बैठ रहे हैं फ्रॉम व्हेन नीट स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 5 years, ओनली 7 स्टूडेंट्स इन टोटल scored in so many years 720 100% marks, and इस साल how can someone score 67 में 67 बच्चे 100%? That is very illogical and very unsatisfactory answer. तो मैं तो बस ये कहना चाहूँगी कि इनको अपने ये बहाने साइड रखे एंड दे शुड फोकस कि वो रीनीट करवाए, वो जस्टिस दे, बिकॉज ये जो दोबारा ग्रेस मार्क्स में अपनी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज स्टिल नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, क्या एग्जाम बच्चे क्या चाह रहे हैं? ज़्यादातर बच्चे क्या चाह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, फिर मैं राहिल के पास जाता हूँ और फिर डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। ज़्यादातर बच्चे क्या चाह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा हो? यस सर, ज़्यादातर बच्चे ये चाह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा हो, बिकॉज इस बारी मेन चीज़ जो थी वो पेपर लीक होना हुआ था। ग्रेस मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन वो सिर्फ उनका डेफिनेशन था। पेपर लीक हुआ जो, उसको उन्होंने बिल्कुल डिफाइन नहीं किया।
उसकी उन्होंने हम ये बोल दिया कि बिहार में उन्होंने अरेस्ट कर ली, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड उसके बाद भी जो पेपर, आप ये बताइए मेरे को कि इस अभी सोशल मीडिया कितना फास्ट है, एक इंसान के पास पेपर पहुंचेगा और वो सोशल मीडिया पे आते ही मिलियंस लोगों के पास पहुंच पर जाएगी। एनटीए तो लगातार कह रहे हैं पेपर नहीं हुआ लीक। पेपर नहीं हुआ लीक, दैट इज पेपर लीक हुआ है बिहार में, तो पेपर लीक हुआ है, ये तो उन्होंने खुद बात बोली ना। जला हुआ पेपर ये तो पाया, जाहिर सी बात है। फिर वो कहां से पहुंचा, कौन से सेंटर का था? इसमें आया था उसी दिन आ गया था कि जी, पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस बात को फौरन वहीं पे दबा दिया गया था। पता नहीं क्या रीजन, हम भी देखते ही रह गए, लेकिन पेपर लीक हुआ था, ये बात उसी दिन। जले हुए पेपर्स मिले हैं एक दिन पहले, जले हुए पेपर्स मिले हैं, उनके पास से मिले हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस उन लोगों ने आपस में मिलाए हैं, वो क्वेश्चंस 76 स्टूडेंट, 76 हाँ, बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। मैं तो सिर्फ कड़िया जोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ, और उस हमारे साथ जो है अनुभव भी जुड़ी हुई हैं। राहिल, मुझे बात बताइए, हम तो सिर्फ कड़िया जोड़ सकते हैं ना, उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा नीट होना चाहिए। हम कड़िया ये जोड़े 67 टॉपर्स एक ही जगह से जो है, कैसे जो है वो टॉपर्स निकलना, 726 सेंटर्स में धांधली, 14 की जगह 4 को रिजल्ट आ जाना, पहले कहना कि कुछ नहीं हुआ, फिर आज ये कह देना 1563 के ग्रेस मार्क्स जो है हम जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं। आई मीन कुछ मानी क्यों उन्होंने? अगर आग नहीं लगी है राहिल, तो धुआं क्यों है? देखिए, ये इस सवाल का जवाब एनटीए दे सकता है, लेकिन मैं इस बारे में बात जरूर कर सकता हूँ कि एनटीए ने इसमें पारदर्शिता दिखाई है, और उन्होंने एक FAQ, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, जो थोड़ी सी आवाज ऊंची रिलीज किया था। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब बेहतर है। जी हाँ, तो उन्होंने उसमें ऐसा कहा है कि अपेरेंटली पेपर लीक की खबर सिर्फ बिहार से नहीं थी, गोधरा से भी थी, और उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये एविडेंस से बैक्ड अप नहीं है। 6 सेंटर्स में सर एक सेंटर गुजरात का भी है। जी हाँ, उसमें गोधरा का भी मेंशन कर रखा है, जो FAQ एनटीए ने रिलीज किया है, उसमें ऐसा उन्होंने लिखा है। और उन्होंने ऐसा लिखा है अपने FAQ में कि जो खबर आई थी वो चीटिंग और इंपर्सनेशन की थी, पेपर लीक की नहीं थी, और इसका जो आउटकम है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। और इसी को लेकर एनटीए ने प्रेस रिलीज भी किया है, 5 तारीख को भी और 6 तारीख को भी। ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एनटीए के खुद के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक पाए गए हैं। जितने भी पेपर थे, ये कह रहे हैं कि हमने अकाउंट किए हैं, ये इन्होंने अपने FAQ में रिलीज किया है। सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद रिलीज होगा, लेकिन एनटीए ने इस बात को अपने FAQ में एड्रेस किया है। पर आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, आपने जैसा कहा कि आग नहीं होती है तो धुआं नहीं उठता है, तो इतनी सारी बातें जो हुई हैं उससे बहुत सारे सिंसियर बच्चों के लिए बिना डिस्ट्रैक्शन के लिए नीट की तैयारी करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये एक बहुत ही क्रूशियल एग्जाम है, क्योंकि इस एग्जाम से हमें देश में डॉक्टर, ये सिर्फ ये हमें टॉप बच्चे डॉक्टर बनने के लिए मिलते हैं, और अगर इस एग्जाम पे फेथ कम होगा तो हो सकता है कि कुछ समझदार बच्चे, कुछ होशियार बच्चे, राहिल क्रेडिबिलिटी होती है ना, कुछ क्रेडिबिलिटी होती है ना, क्रेडिबिलिटी होती है एक, मतलब आपको आप डॉक्टर बन रहे हैं, विश्वास देते, पूरा परिवार लगा होता है, मतलब आप तो खुद जानते हैं उस चीज को कैसे जो है, मतलब दिन रात एक पूरा सिस्टम लगा होता है। वो कौन कह रहे, अभी एक छात्रा कह रही थी कि मैं पता नहीं मैं कितने वक्त से जो अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं गई, मैंने कोई बर्थडे नहीं देखा, मैंने कोई ये नहीं देखा। डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर सैनी अपनी कहानी बताई किस तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया था, उस वक्त भी कितनी जो है पढ़ाई और क्या त्याग करना पड़ता था। तो अब अगर उसे पता लगेगा कि पेपर लीक हुआ था या लीक हो जाता है, तो वो कहाँ से, मतलब कैसे शिद्दत से तैयारी कर पाएगा? वो तो एग्जाम सिर्फ 24 नहीं, वो बच्चे जो एस्पिरेंट्स भी हैं, ये तो उनके भी भविष्य के लिए बहुत बड़ा सवाल हो गया, और एनटीए को कहीं ना कहीं इसके लिए अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट में है, और हम सबको बिलीव है कि अब जब कोर्ट साक्ष्यों पर काम करता है, ठीक है, कोर्ट में गर्मियों की जो है वो छुट्टियां चल रही, फिर भी इस चीज़ को सुना गया, 1563 को यहाँ पर जो है छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द किया गया, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है और इसके ऊपर हम देखते हैं कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उससे पहले जब नीट के रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद कोर्ट में तमाम लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, तमाम लोग मौजूद थे। डॉक्टर सैनी, मैं उसके बाद आपके पास आऊँगा। आशुतोष झा जो कि शिक्षाविद हैं, उनसे हमने बात की है, मैं थोड़ा सा ये हिस्सा सुनवा देता हूँ, फिर डॉक्टर सैनी और अनुभा आपके पास मैं आता हूँ। आशुतोष कुमार झा हैं,
सर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि नीट की परीक्षा में जिनको ग्रेड मिला था उन छात्रों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, इसको कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही बुलंदी से इस मुद्दे को उठाया है और सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और बीते 5-6 दिनों से लगातार इस पे बने हुए हैं। मैं माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको और भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे में त्वरित कार्रवाई की और एनटीए ने जो धांधली की थी उसको पकड़ा। एनटीए ने खुद कबूल किया है कि हमने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया था वो गलत है और ग्रेस मार्क्स को हम लोग विड्रॉ करने को तैयार हैं। और एनटीए ने ये ऑप्शन दिया है कि अब जो भी बच्चे हैं वो बच्चों के पास 2 ऑप्शन है, या तो उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स के दिया जाएगा या फिर उन्हें दोबारा से नीट का एग्जाम देने को ये मिल सकता है ऑप्शन, और फिर उनका जो रिजल्ट है वो नीट एग्जाम में जैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे होगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि एनटीए इतने दिनों से इतने जो जोर जोर से हंगामे हो रहे थे कि ग्रेस मार्क्स क्यों, तो उस समय एनटीए बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया, क्लैरिफिकेशन मांगा, तो आपने अपनी गलतियां कबूल कर ली। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब एक मुद्दे पे आप अपनी गलती मानने को तैयार हैं तो बाकी मुद्दों पे क्यों नहीं। मेरा तो मानना है कि ग्रेस मार्क्स तो बहाना है, पेपर लीक के मुद्दे को छिपाना है। आपके न्यूज़ चैनल से तो बड़े बुलंदी से पेपर लीक के मामले को भी उठाया था, और पेपर लीक का मामला तो बिहार से जुड़ा हुआ है और पटना पुलिस और ईओयू ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत सारे साक्ष्य और सबूत दिए हैं। तो मेरी ये विनती है कि सुप्रीम कोर्ट इस पेपर लीक वाले एंगल पे भी विचार करे, क्योंकि अगर पेपर लीक का मुद्दा सही हुआ तो बहुत सारे मेधावी बच्चों के साथ अन्याय है और उन्हें भी दोबारा उनके लिए भी नीट की परीक्षा होनी चाहिए। सर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी रहते हैं, बच्चे जो हैं उनके जो सपने टूटे हैं, जिस तरह से एग्जाम रिजल्ट आया है, इससे कई बच्चे काफ़ी हाथाहाथ थे, अब उनके लिए इस जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये कितना राहत है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन आया है तो जो बच्चे हो गए, अभिभावक हो गए, उनके लिए ये है कि मतलब होती है ना कि पूरी लड़ाई में ये 10% हमने जीत हासिल की है। अभी तो एनटीए झुका है कि उसने गलती की ग्रेस मार्क्स दे करके। अब ये लड़ाई आगे जारी रहेगी ताकि ये जो पेपर लीक का मुद्दा है या जो बाकी बच्चे हैं, बाकी बच्चे जो हाई कोर्ट नहीं गए, जो कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन नहीं डाला, उनकी जो आवाज़ें हैं उनको भी हम लोग लगातार उठाते रहेंगे। न्यूज़ जो आपका जो चैनल है इंडिया न्यूज़ वो भी उठाता रहेगा ताकि पेपर लीक के मुद्दे पे भी ध्यान जाए और जो बाकी बच्चों के साथ बाकी जो अन्याय हुआ है वो भी हटे और दोबारा उनके लिए नीट का एग्जाम हो। तो ये थे हमारे साथ शिक्षाविद आशुतोष कुमार झा, जिनका कहना था कि अभी लड़ाई जो है जारी रहेगी। अभी लड़ाई में जो है थोड़ी सी जीत जरूर मिली है और जो छात्र हैं उन्हें उम्मीद जगी है कि उनके साथ न्याय होगा। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़ पटना। डॉक्टर सैनी, आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। 2 सवाल, एक तो ये कि जैसे आशुतोष झा कह रहे थे कि ग्रेस मार्क्स तो बहाना है और पेपर लीक को बचाना है, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब हुआ कि नहीं भैया वहां तो साक्ष्य देने पड़ते हैं, तब एनटीए भागा आया और 1563 की बात मान ली कि चलिए हम ये ग्रेस मार्क जो है वो रद्द कर देते हैं। और दूसरा, वैसे आप 24 लाख बच्चों का इतना बड़ा आपके पास डाटा है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी बड़ा एग्जाम करा रहे हैं और दोबारा अगर जांच करवाने बैठेंगे तो वो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन एग्जाम हमने देखा है उसका रिजल्ट जो है वो देर होते हुए तो बहुत सुना है, 14 की जगह 4 को दे देंगे। मतलब ये तो और वो हुआ ना, आपने इतनी तैयारी, वैसे आपसे हाथ पांव फूल रहे हैं कि आपका डाटा इतना बड़ा है, वैसे 14 की जगह 4 को रिजल्ट दे देंगे। तो फिर अगर आपके पास इतनी अच्छी मशीनरी है तो बच्चे जो कह रहे हैं या तो जांच करवा लीजिए काउंसलिंग रोक करके या फिर रीटेस्ट करवा दीजिए, अगर ऐसा तुरंत ऐसी मशीनरी है तो। सर इसमें एक चीज बिल्कुल आपने सही कहा। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा जो आपने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि 24 लाख जो हमारे बडिंग डॉक्टर्स होने वाले हैं उनके भविष्य पे है। आपने मुझे पहले क्वेश्चन किया कितनी पढ़ाई होती है। सर ये पढ़ाई सिर्फ 12वीं क्लास से नहीं शुरू होती, ये पढ़ाई आज की तारीख में 9वीं क्लास से शुरू होती है, कुछ लोग तो 8वीं क्लास से शुरू कर रहे हैं। 3 से 4 साल बच्चे घर में कोचिंग क्लासेस में दिन रात, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि किसी से मिलने नहीं गए, 4-5 साल सिर्फ वो बच्चे सिर्फ अपने भविष्य के लिए, डॉक्टर बनने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, किसी से मिलना नहीं, किसी से जुड़ना नहीं। और यदि उस वक्त ऐसा लगे कि ये सब धांधलेबाजी हो रही है तो आप सोच सकते हैं उस 24 लाख बच्चों के दिमागों पे कितना असर हो रहा होगा। दूसरा, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, यदि आपका सिस्टम इतना अच्छा है कि आप
आप 10 दिन पहले ही उसका रिजल्ट दे सकते हैं, तो उसके कुछ पहले से कुछ ना कुछ नजर तो आना चाहिए। आपके 6 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, कुछ सेंटर पे आप रीटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ टेस्ट पे लोग और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह भी रहे हैं कि 6 मार्क्स जो है ये वापस भी ले लेते हैं हम, वापस भी ले रहे हैं, तो आपके सिस्टम में तो कोई गड़बड़ी है। दूसरा, आप खुद ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसी के खुद ही आंसर कर रहे हैं। हाँ। ऐसे तो नहीं होता। मैं कभी मानूंगा कि मेरे से कोई गलती हुई है। कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। अभी तो मैं समझता हूं कि सारे भविष्य बच्चों का देखते हुए, उनकी मेंटल स्थिति देखते हुए, सारे ये एनटीए को चाहिए कि इस अभी सब कुछ रोक दे और उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। या तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरखास्त रहेगी कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, या एनटी को खुद चाहिए कि जी सीबीआई में जा रहे हैं, हम ये इंक्वायरी करेंगे और ये जो भी कुछ होगा उसके हिसाब से हम रिजल्ट निकालेंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि एज ए डॉक्टर, एज ए समझते हुए कि जो इस स्थितियों में गुजर चुका है, कि इस समय तो ये होना चाहिए कि सभी चीजें अभी बंद होनी चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अनुभव, मतलब सिर्फ 24 की बात नहीं ना, 24 लाख जो अपील उन बच्चों की बात नहीं, कितने बच्चे जो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कैसे वो तैयारी करते हैं। आयशा कुछ कहना चाहती, बेटा मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले अनुभव, मतलब यहाँ पर अब कोर्ट है, कोर्ट साक्ष्य देखता है। सिर्फ आप पीसी करके अगर आप कह दें धांधली नहीं हुई है, हमने जांच करा दी, तो फिर आपको तो ये बताना पड़ेगा जांच किससे कराई, कैसी जांच कराई, उन सेंटर्स में क्या था, कौन वहाँ पर बैठा, पेपर हुआ है कि नहीं हुआ, लीक हुआ है कि नहीं हुआ। अब तो चीज़ें सबूतों पे चलेगी। और ये टेस्ट जो है वह नीट जो है, इसका एग्ज़ाम होता है रद्द कि नहीं होता, ये भी मेरे ख्याल से अब कोर्ट ही तय करेगा। अनुभव, बिल्कुल। देखिए जो एनटीए है उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। पिछले साल भी हुआ था बट एक्सेप्ट नहीं किया। इस साल और ज्यादा एविडेंसेस मिले सामने, लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया रोड में आके, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ। और इन्होंने अपनी जो इंक्वायरी की थी, इनकी खुद ही इंक्वायरी को अब इन्होंने एडमिट किया कि हाँ हमसे जो है गलती हुई, हमने जो भी ग्रेस मार्क्स दिए वो गलत थे। उसको उन्होंने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया था। कुछ दिन पहले प्रेस इनका देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जस्टिफाई कर रहे थे ये खुद को। जस्टिफाई कर तो इसलिए हम लोग इतने दिन से हम सीबीआई की इंक्वायरी हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। एनटीए के पदाधिकारी खुद ही की जो उन्होंने गलती की है उसकी ही वो खुद ही बने हुए हैं, अपने जज बने हुए हैं खुद ही, जो उन्होंने गलतियां की, तो ये बहुत गलत है। गवर्नमेंट को इमीडिएटली जो है इसमें सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए, तब जाके ये मामला जो है सेटल हो पाएगा। अदरवाइज ये हर साल का ये, अगर इस साल भी हमने इस तरह इसे ढील दे दी तो अगले साल भी जो है बच्चे इसी तरह सफर करेंगे, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है स्टेप इन करे, सीबीआई जांच करवाए और दोषियों के ऊपर, सिर्फ स्टूडेंट्स और जो सॉल्वर गैंग है उनके ऊपर नहीं, जो इसमें ऑफिसर्स हैं, इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये गलतियां की हैं, चाहे वो कमिटी हो, जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व स्टाफ हो, इन सब के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, या एनटीए को ही चेंज किया जाए, किसी दूसरी एजेंसी को लाया जाए जो इन बच्चों का एग्जाम सही तरीके से करवा सके। आयशा, आप क्या कहना चाह रही थी? आप हाथ उठा रही थी, और आपके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, उनकी आवाज भी आ रही है। सर मैं डॉक्टर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअल में इस टॉपिक को अगर शुरू किया जाए, जैसे शुरुआत होती है फॉर्म भरने से, तो आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी एजेंसी ने फॉर्म निकाले और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी वजह के जो है दोबारा फॉर्म निकालने की डेट दी जाए। इसमें ऐसा हुआ कि 24 दिन बाद 24 घंटे के लिए दोबारा फॉर्म भरने की डेट दी गई। यानी इन 24 घंटे के लिए किन लोगों के फॉर्म भरवाए गए और उनका रिजल्ट क्या रहा, एक ये भी बात सामने आनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप इसमें रैंक देखेंगे 720 और 620, पिछले साल उसमें 13,000 बच्चे थे इस बीच में, इस बार इसमें 58,000 बच्चे हैं और सीट कितनी है 58,000। यानी जिन बच्चों को इन्हें पास कराना था, जिन बच्चों को इन्हें एडमिशन दिलाना था, वो इस रैंक के बीच उनको ही लेके आ गए। वो कैसे लाए? मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दे के लाए, पेपर दिखा के लाए, कैसे लाए वो ये यूनिवर्सिटी के वाले बताएंगे। लेकिन इस चीज को आप देखिए, इतना बड़ा वो आ सकता है फर्क बीच में कि पिछले साल 13,000 हो, इस बार 58,000 हो पास होने वाले, 620 से लेकर 720 के बीच के बच्चे। दूसरा जो बात सबको पता है, चल रही है कि भाई पिछले सालों में सिर्फ 7 बच्चे अभी तक टॉपर हुए हैं और इस साल में 67 बच्चे टॉपर हुए हैं। ये बात भी थोड़ा सोचने की बात है
तो कई सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं और काफी चीजें मन में ऐसी हैं कि ये चीज सही नहीं हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आज कोर्ट ने कह ही दिया है कि आपने 1565 जो बच्चे हैं उनका आप एग्जाम या जो भी कुछ करना है आपको कर सकते हैं। तो उन्होंने गलती मानी है अपनी। तो धीरे धीरे करके जब लोग सामने आएंगे, आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग सब चीजें कर रहे हैं न्यूज वाले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चीज सामने आएंगे और ये लोग अपनी गलती मानेंगे इनकी। अब देखिएगा सब चीज सामने आएंगी धीरे धीरे, ये सब जो भी चीज हो रहे हैं। अच्छा, इस बार काफी पोस्ट ये भी वायरल हुई है कि प्री मार्क पेपर्स गए थे। आई विल शो यू वन, उसमें था कि प्री मार्क पेपर्स दिए इंग्लिश वालों को एंड फिर उसके बाद पेपर्स लेने जब खत्म हो गया उसके बाद वही वाला पेपर वापस ले लिया। आपकी माँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि किस तरीके से, मतलब जैसे हम ये कह रहे हैं 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, उनको हम जैसे एस्पिरेंट डॉक्टर्स हैं या फिर और जो डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, सवालों के घेरे में तो वो एजेंसी आ गई कि जो टेस्ट करवा रही है वो एकदम कह दे कि टेस्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज कोर्ट में वो अपनी एक गलती तो मान ले, कई और गलतियां जिसको छुपाने की कोशिश कर रही। ठीक है, मामला अभी कोर्ट में, आयशा जैसे कह रही थी। दूसरा ये कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक बच्चा एग्जाम नहीं देता, पूरा कैसे फैमिली एग्जाम देती है, कैसे वो लगातार उठना, करना, बैठना, सोना सब अफेक्ट हो जाता है। ये एक साल की तैयारी नहीं है कि सिर्फ +2 की और उसके बाद एग्जाम दे दिया नीट करके, ये इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जरा बताइए, जब हम ये कहते हैं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य इस वक्त ताक पर है, तो सुन रहा होगा कोर्ट भी, तो तमाम लोग सुन रहे होंगे, तो वो कैसे होता है, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है एक बच्चे की, तो वो किस माइंडसेट से जाता है, बताइए। सर अभी आयशा 12th में है और 11th से इन्होंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। और पूरा टाइम मतलब स्कूल भी है और कोचिंग भी है और मतलब टाइम ही नहीं मिलता। काफी मतलब 2 साल हो गए हैं, ये समझ लीजिए हम कोई सोशल एक्टिविटी की ज्वाइन नहीं करते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाना, फेस्टिवल्स और वही सब चीजें कुछ भी नहीं। हम भी बच्चे के साथ डेफिनेटली ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम लोग चले जाएं कहीं, तो हम सभी इन्वॉल्व हैं। और बच्चा पढ़ रहा है 15-16 घंटे एवरी डे पढ़ रहा है। पिछले कितना बच्चा है 16 इयर्स की एज से सब कुछ, मतलब हमारे टाइम पे तो ये खेलने कूदने की उम्र हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। कंपटीशन की वजह से बच्चे को कोप अप करना पड़ रहा है सब चीज़ों से, स्कूल भी है, कोचिंग भी है, ट्यूशंस भी हैं, और फिर आने के बाद सेल्फ स्टडी भी है। तो रात को भी 2-3 बजे तक पढ़ना पड़ रहा है, मतलब नींद भी आप ये समझ लीजिए 4-5 घंटे नींद हो पा रही है। सुबह उठ के फिर सेम शेड्यूल है। तो उसके बाद अभी जो ये सिचुएशन हुई बड़ी मेहनत से लगी हुई थी। अभी जैसे ये स्कैम और ये सब चीज़ें सामने आई हैं तो बहुत ही डिमोटिवेट हो गए हम सभी लोग, सिर्फ आयशा ही नहीं, हम लोगों को भी ये लगा कि इस तरीके से क्या फ़ायदा हो रहा है इतनी मेहनत करने का, और समझ नहीं आ रहा था। बस हम तो ये रखते हैं विश्वास की कोर्ट से एक अच्छा जजमेंट हो और एग्जाम दोबारा लिया जाए, बच्चों को डिमोटिवेट ना हो बच्चे जो भी कर रहे हैं। लाखों बच्चे इस फील्ड में हैं और उनके पेरेंट्स की भी पूरी मेहनत है। जी सर। अनुभा, इसमें आप बेहतर बताएंगी, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपके पास भी आता हूँ, राहिल आपके पास भी आता हूँ। तभी लिए मतलब इतनी दुखद खबरें आती हैं, मतलब अब खुद ही आप डिक्लेयर कर दें, क्योंकि आप पारदर्शी हैं, खुद को आप ये कह दें, मैंने अपने आप को कह दिया कि मैं पारदर्शी हूँ। अरे मेरे को कोई सामने वाला बताएगा ना भैया मैं पारदर्शी हूँ कि नहीं हूँ, मेरे ऊपर कुछ पैरामीटर्स के साथ। तो ये इतने पेरेंट्स और इतने स्टूडेंट्स ये सड़क पर जो खड़े हुए हैं, ये बेवकूफ़ तो है नहीं। ये डॉक्टर बनना था, डॉक्टर की तैयारी करने के लिए क्या कुछ लगता है सब जानते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर आप खुद ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर जो कोटा स्टोरीज तमाम, वो सुसाइड नीट के बाद किसी छात्रा या, क्योंकि 15-16 साल की उम्र क्या होती है अनुभव, और उस एज में एक तैयारी करते हुए किसी छात्र को लगे या पता लगे कि मैं जो लगा हुआ था 3-4 साल वो एग्जाम ही सेट हो गया था। जी बिल्कुल, देखिए बहुत एक गंभीर मुद्दा है जो इसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, ना सरकार द्वारा ना उनकी जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज हैं, एजेंसी हैं, उनके द्वारा। वो बस अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और सीबीआई जांच से बच रहे हैं।
अभी तक इसके ऊपर क्यों सीबीआई इंक्वायरी या कोई दूसरी कमेटी क्यों नहीं गठित की गई जो इनकी इंक्वायरी करे, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट करी अपनी गलतियां और इन्होंने बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से मना किया। उसमें भी कई सवाल उठते हैं जो बच्चों ने इस बार जो उठाए हैं। हमें भी इतना समझ में नहीं आ रहा था इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चों ने हमें बहुत सारे एविडेंसेस देना शुरू किया, मीडिया ने इसको जब हाईलाइट किया, तो बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ती गई और बहुत सारी बातें सामने आती गई और डेफिनेटली इससे बच्चों की ओर बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर बनता है। अब देखिए सुसाइड हुआ था इमीडिएटली रिजल्ट आने के बाद। अगर 620 से 720 के बीच में 58,000 बच्चे हैं और हमारे इंडिया में 58,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, आप समझिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट सीट में ही जो है उनका पूरा वो फोकस रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत से बच्चे हमारे इस देश में, जिनकी करोड़ों में फीस होती है। वो वही बच्चे कर पाते हैं जो जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की फीस होती है। ये बच्चे कहाँ से इतने पैसे लाएंगे? इसलिए बेचारे मेहनत करते हैं कि हमें गवर्नमेंट की सीट मिल जाए। जो इस तरह से अगर धांधली हुई है, जहाँ 58,000 बच्चों को उस स्केल में, उस स्लैब में लाया गया है 620 to 720 के बीच में, किस तरीके से लाया गया है? पेपर लीक से लाया गया है, सॉल्वर गैंग की मदद से लाया गया है, चीटिंग की थ्रू लाया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है पूरे सिस्टम के ऊपर जो एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर दूसरे स्टेट्स में भी पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक और कहीं नहीं होते हैं, दूसरे एग्जाम्स में नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यूपी गवर्नमेंट में योगी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ पेपर लीक होता है और एक कड़ा कानून लेके आ रहे हैं। तो उस तरह की जिम्मेदारी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी लेना होगा, तब जाके बच्चों का जो है इस सिस्टम पे भरोसा रहेगा। अदरवाइज और अपने ही बच्चे ना, और अपने ही बच्चों के ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम करवा दिया कोई थर्ड पार्टी, अपने ही बच्चे और अपने ही बच्चों के भविष्य के साथ कैसे कोई खिलवाड़ कर सकता है? देखना पड़ेगा ना। नहीं बिल्कुल ठीक है, जैसे यूपी ने कहा कि हम एग्जाम पेपर लीक होता है, हुआ, माना, और अब होनी चाहिए ना, तभी तो हम हर साल कितने बच्चे खो देते हैं मैम, कितना दुखद होता है। बिल्कुल कितने बच्चे तो कोर्ट तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, पता नहीं कहाँ दूर दराज गाँव में बैठ करके तैयारी करते हैं, पता ही नहीं लगता होगा, उनकी दुनिया खत्म हो जाती है जिस वक्त रिजल्ट आ जाता होगा। बिल्कुल, देखिए ट्राइबल एरिया से मुझे फोन आए थे एग्जाम के एक दिन पहले कुछ बच्चों के, जो गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में, कि हम अपना एडमिट कार्ड जो हमें नहीं आए क्योंकि हम फॉर्म फिल करने में कुछ गड़बड़ी हुई या कुछ प्रॉब्लम आई। वो विलेज एरिया है, रिमोट एरिया, वहाँ पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आया होगा या बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एनटीए ने हमें मदद नहीं की। मैंने कॉल किया, इमीडिएटली रात को 11-12 बजे उन बच्चों को हेल्प मिली और वो बच्चे नेक्स्ट डे जाके, कुछ ही बच्चे थे एग्जाम दे पाए, वो ट्राइबल एरिया के बच्चे थे। तो एनटीए पूरी तरह से करप्ट है ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने काफी मदद की हमें कई बार, बट हाँ उस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बिल्कुल ठीक बात है मैम। अब 24 लाख बच्चों का पेपर करवाना, फुल प्रूफ सिस्टम हो, पेपर छपता भी है, कई तमाम लेयर से गुजरना, जाहिर सी बात है एक हल्का सा जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसे कहते हैं पतली सी एक कोई बिंदु भी रह जाए, उससे भी अगर पानी लीक हो जाता है कोई बहुत बड़ी टंकी से, तो वही तो है ना, मतलब अब देखना तो पड़ेगा। ये तो एनटीए स्वीकार करेगा कि अगर जो है पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ या क्या तमाम चीज़ें हैं, तो तमाम चीज़ें। लेकिन उससे पहले जयपुर के कुछ छात्र वो भी लगातार जुड़े हुए थे, जयपुर के कुछ छात्रों का आज के फैसले पर क्या कहना है, आइए थोड़ा सुन लेते हैं, फिर वापस आता हूँ राहिल आपके पास और डॉक्टर साहब आपके पास। आज जो है दूसरी याचिका पर एक अहम सुनवाई भी की गई है और फैसला यह दिया गया है कि वे 1563 बच्चे जिन्हें एनटीए के द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके वो ग्रेस मार्क्स कैंसिल भी किए जाएंगे। साथ ही वो बच्चे अगर इससे कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड हो तो वो बच्चे वापस से अपना एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके लिए एनटीए को उचित समय भी दिया गया है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए आदेश भी दिए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं और क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा इससे? इसमें एक कदम तो एनटीए ने ये अच्छा लिया ही है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे इसमें कमियां हैं और उसको सही करने के लिए एनटीए को पूरे की पूरी इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। हर एक विद्यार्थी जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उसके पहले कितने नंबर थे, बाद में कितने नंबर हैं, ग्रेस मार्क्स के बाद वो एक लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों में तो ये संदेह है कि जी ये 1500 इतने ही नहीं है, ये 15,000 भी हो सकते हैं। अब ये बात सही है कि गलत है, इसको कौन साबित करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बच्चों के रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा।
और जब रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा तो उनका संतुष्ट और असंतुष्ट, जिस कैटेगरी में वो अभी असंतुष्ट हैं, वो असंतुष्ट ही बने रहेंगे। तो आपसे अगर जान ले, क्योंकि आप कहे कि हजारों की संख्या में उन बच्चों के बीच में रहते हैं जो नेट के इस बार कहीं ना कहीं एग्जाम दिए भी है और तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसका जो है कहीं ना कहीं फैसला हो या फिर उन बच्चों के साथ न्याय हो, आप किस तरीके का फैसला चाहते हैं? एनटीए ने जो भी ये रिजल्ट, चलिए एक्सपर्ट थे, कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन लगातार राहिल आपकी बात हुई होगी तमाम छात्रों से, आप लगातार जुड़े रहे हैं। छात्र इसको लेकर के, जैसे आयशा कह रही है कि री एग्जाम से कम कुछ भी कबूल नहीं, सब अब जो फेथ है वो कोर्ट पर है। अब यहां से आप आगे लड़ाई कैसे देख रहे हैं राहिल? क्या हुआ? जी हाँ, तो अभी ये क्लियर है कि एनटीए ने जो एफएक्यूज के बाद रिलीज किया है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बच्चों के सवालों के जवाब दिए जाएं। क्योंकि हम नीट.com जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ भी बहुत सारे बच्चे। राहिल, आपका नेटवर्क शायद कुछ दिक्कत कर रहा है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, लेकिन ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, जैसा आप सब लोगों ने कहा, आयशा ने कहा, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं इंडिया न्यूज़ लगातार साथ था, साथ है, साथ रहेगा। लड़ाई हमने शुरू की है और जब तक इंसाफ तक छात्रों की लड़ाई नहीं पहुंच जाती, हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।